नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एस सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल हमारी 34वीं गाथा हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया जो पौद्गलिक वचन है उसी को सूत्र कहते हैं, और उसका जो जानना है वही सूत्र का जानना सूत्र ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान कहलाता है। इससे पहले हमने 33वीं गाथा में देखा था कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान किसी अपेक्षा समान है, क्योंकि केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा जैसे आत्मा को जानते देखते अनुभवते हैं, उसी आत्मा को श्रुत केवली माने श्रुत ज्ञान से जानते देखते अनुभवते हैं। इस अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान समान है, इसलिए अधिक जानने के लोभ से क्षुभित मत हो, आकुलित मत हो। फिर ये 34वीं गाथा में कहा कि श्रुत ज्ञान की बात चल रही है ना, तो श्रुत तो उपाधि है ज्ञान की। तो श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है। और ज्ञान क्यों कहा इसको कि वो वचनात्मक है, फिर ज्ञान क्यों कहा उपचार से, क्योंकि उस ज्ञान का निमित्त कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके जिनेंद्र भगवान के पौद्गलिक वचनों को ज्ञान का कारण श्रुत है, शब्द ब्रह्म जो है हाँ वो ज्ञान का कारण। हाँ, शब्द ब्रह्म ज्ञान का कारण है, निमित्त कारण, क्योंकि भगवान के उन वचनों से ये जीवों को ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान होता है उस निमित्त से। इसलिए उन वचनों को भी क्या कहा, श्रुत ज्ञान। तो कहते जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत तो उसकी उपाधि है। श्रुत वास्तव में क्या, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो श्रुत हैं, लेकिन उसके माध्यम से जो ज्ञान हुआ वो तो मेरा स्वरूप है, ज्ञान तो ज्ञान है। अब वो श्रुत के निमित्त से हुआ, इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहा। तो वो कहते हैं अगर इस उपाधि को गौण करें तो ज्ञान तो ज्ञान है, अथवा जो वचनात्मक श्रुत है उसको हम द्रव्य श्रुत कहते हैं। ठीक है, जो शब्द ब्रह्म है उसको हम द्रव्य श्रुत भी कहते हैं, और उसके निमित्त से अपने को जो ज्ञान हुआ वो भाव श्रुत। अब ये कहते हैं आत्मा और ज्ञान में जो कर्ता कर्मपना कहा जाता है, वास्तव में वो भी भेद है, माने वो भी व्यवहारने का विषय है, क्योंकि दो चीज़ तो है नहीं कि आत्मा आत्मा का करता है। अरे आत्मा तो आत्मा ही है, तो आप ऐसा भेद जो खड़ा कर रहे हो, ये भेद खड़ा करना भी व्यवहार है, तो अब उस भेद का भी निषेध करेंगे। देखें गाथा नंबर 35 उत्थानिका देखिए मूल ग्रंथ में। अब
आत्मा और ज्ञान का कर्तृत्व करणत्व कृत भेद दूर करते हैं कि आत्मा तो कर्ता और ज्ञान उसका साधन, करण माने होता है साधन कारण, तो इस भेद को भी दूर करते हैं। परमार्थता अभेद आत्मा में आत्मा ज्ञात्री क्रिया का कर्ता है और ज्ञान करण है, माने जानने रूप क्रिया का कर्ता कौन के आत्मा, और जानने रूप क्रिया का साधन कौन कि ज्ञान। ऐसा व्यवहार से भेद किया जाता है। तथापि आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए अभेद नय से आत्मा ही ज्ञान है ऐसा समझाते हैं। ठीक है, गाथा देखें। जो जान दी सो नाणम न हवदी नाणेण जान गो आदा नाणम परिणम दी स्वयं अट्ठा नानठिया सव्वे जो जान दिसो नाणम ना हवदि नाणेण जान गो आदा नाणम परिणम दिसयम अट्ठा नानठिया सव्वे जो जान दी सो नाणम, जो जानता है वो ज्ञान है। जान दी माने जानता है, नाणम माने ज्ञान है। ना हवदी नहीं होता, क्या नहीं होता? नाणेण जान गो आदा माने नहीं होता, नाणेण माने ज्ञान के द्वारा, जान गो आदा माने आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञायक नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा भेद नहीं है कि ज्ञान अलग चीज हो, आत्मा अलग चीज हो, ज्ञायक अलग चीज हो। यहाँ तो कह रहे हैं जो जानता है सो ज्ञान है। तो कौन जानता है? तो इसलिए आत्मा ज्ञान है। हम क्या कहते हैं? जानता तो ज्ञान है। अभी किसने मेरे से कहा था एक दिन, क्या आत्मा तो जानता ही नहीं, जानता तो ज्ञान है। क्यों भाई साहब? ज्ञान जानता है कि आत्मा जानता है? मुझे याद नहीं है। समझ गए? तो आप ही देखो, मैंने एक कितना कंफ्यूज हो गया जीव। वो कहता है ज्ञान जानता है, आत्मा थोड़ी ना जानता है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा के ही ये विशेषण हैं, ज्ञान दर्शन सुख। तो आत्मा की क्वालिटी, आत्मा जानता है। तो आत्मा जानता है कि ज्ञान से जानता है, ऐसा नहीं है। ये समझा रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। अब आप ये मत खड़ा करना, क्या स्टेटमेंट है? ना हवदी नाणेण जान गो आदा। क्या कह रहे हैं? कि ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है, माने ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है, ऐसा नहीं है, ऐसा भेद नहीं है। जैसे सातवीं गाथा है ना, ववहारेणु वदिस्सदी नाणिस चरित दंसनम नाणम, के व्यवहार ने कहता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है? फिर अगली गाथा में क्या कहते हैं? न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। ये परमार्थ न्याय का कथन है। तो व्यवहार ने जो कह रहा है दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ऐसा नहीं है? कि भैया ऐसा भेद नहीं है कि ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अलग हो, अलग अलग वस्तु रूप नहीं है। ख्याल में है ना आपको? 7वें नंबर की गाथा, 6ठे नंबर की प्रमत प्रमत्त वाली, और 7वें नंबर की क्या आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप
नहीं है। ये तो व्यवहार ने कहता है। परमार्थ से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, माने उनका भेद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान से आत्मा ज्ञायक हो, माने ज्ञान से आत्मा जानता हो, ऐसा नहीं है कि ज्ञान कोई अलग साधन कि उसके द्वारा फिर आत्मा जानता हो, ऐसा नहीं। आत्मा ही जानता है, जो जानता है सो ज्ञान है। तो आत्मा जानता है इसलिए आत्मा ज्ञान है। जो देखता है सो दर्शन है, तो आत्मा देखता है इसलिए आत्मा दर्शन है। समझ में आया? जो लीन होता है वो चारित्र है, तो आत्मा लीन होता है इसलिए आत्मा चारित्र है। लेकिन हम भेद करके समझाते हैं तो हमें एकांत ऐसा मानने लगते हैं कि आत्मा तो अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है। समझ में? हम शब्दों में अटक जाते हैं, शब्दों के भाव को, उसके मर्म को नहीं समझ पाते। तो यहाँ बताना है, अच्छा बताओ, मीठा आम मीठा है कि उसका मिठास गुण मीठा है? अब यही तो गड़बड़ हो रही है। आम मीठा है, तो आम मीठा क्यों है? क्योंकि उसमें अपना गुण है, तो उस गुण का नाम क्या कहोगे? कि मिठास गुण। अब हमने क्या पकड़ लिया कि आम मीठा नहीं है, वो जो मिठास गुण है ना वो मीठा है। तो हमें लगने लगता है कि आम तो अलग है और एक मिठास गुण अलग है, वो मीठा है। हाँ, कथन में हमारी मजबूरी है ऐसा कहने की, लेकिन आप उसका भाव सही ग्रहण करो कि वस्तु अभेद है। आम ही मीठा है, आम ही पीला है, आम ही मुलायम है। तो आम मीठा क्यों है? क्योंकि उसमें ऐसा गुण है, उसकी अपनी योग्यता है, ये बताना है। अब कोई ओहो, हम ये कह रहे हैं कि पर की किसी की आवश्यकता से मीठा नहीं है, कि हिंदू के घर में होगा आम इसलिए मीठा है और मुसलमान के घर में होगा इसलिए खट्टा है। कि भैया उस आम में अपना गुण है, तो उसमें मिठास गुण है इसलिए वो मीठा है। आम खट्टा है तो उसमें खटास गुण है इसलिए वो खट्टा है। तो गुण कहकर ये समझाना था कि पर के कारण इसका मिठास खटासपना नहीं है। अब इसने क्या समझा? अच्छा, मिठास गुण के कारण मीठापना होता है, तो मिठास गुण मीठा है, आम थोड़ी ना मीठा है। वो भैया वो मिठास गुण है किसका? आम का। वस्तु अभेद है। बस उसी शैली में आप यहाँ समझना कि कोई ये ना समझे कि आत्मा जानता है किससे? ज्ञान से। यानी ये जो ज्ञायक है ना आत्मा, काहे से? कि ज्ञान से ज्ञायक है, ज्ञान के द्वारा ज्ञायक है। कि वो अलग ज्ञान, आत्मा अलग, और वो ज्ञान इसमें मिला दिया तो ये ज्ञायक बना, ऐसे भी अन्य मत हैं। सो ऐसा नहीं है। नाणम परिणमदि स्वयं। नाणम माने ज्ञान, परिणमदि स्वयं, स्वयं माने स्वयं। नाणम परिणमदि स्वयं, यानी वो आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं कि वो आत्मा ज्ञान से ज्ञायक हो, कि नहीं, वो आत्मा स्वयमेव ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। इसमें आ गया अभेद। अट्ठा नाणठिया सव्वे। अट्ठा माने अर्थ, नाणठिया माने नाण में स्थित हैं, सव्वे माने सब। तो सब पदार्थ ज्ञान में स्थित हैं। स्थित है माने उसमें जानने में आते हैं। अब पढ़ते हैं इसका हिंदी पद्यानुवाद। जे जान तो ते ज्ञान नहीं, जीव ज्ञान थी ज्ञायक बने, पोते प्रणम तो ज्ञान रूप ने ज्ञान स्थित सो। सौ माने सब, गुजराती है ना, सौ माने सब, और पोते माने अपने। पोते माने, तो पोते तो अपने ही होते हैं, पराये थोड़े ही होते हैं। लेकिन यह पोताना, पोताना माने अपना, गुजराती में उसको पोते बोलते हैं। तो जो जान तो ज्ञान है, जो जानता है वो ज्ञान है। नहीं, जीव ज्ञान थी ज्ञायक बने, कि जीव में ज्ञान अलग से लाके डाला तब ये ज्ञायक बना, ऐसा थोड़ी है। जैसे रसगुल्ला तो मीठा होता है कि नहीं? कि नहीं, वो पहले फीका होता है,
फिर उसमें वो बक्खर में उसको पकाया जाता है चीनी के, तब वो मीठा होता है। तो ये जो गुलाब जामुन है ये चीनी से मीठा हुआ। क्या आत्मा भी ऐसे ही ज्ञान से ज्ञायक हुआ? समझ में आ रहा है अंतर कि नहीं? फिर आगे क्या कहते हैं, णाणम परिणम दिशयम, पोते प्रणम तो ज्ञान रूप, के स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित हुआ है। ठीक है, कोई अलग से ज्ञान डाला हो उससे ये जानने वाला हुआ, ऐसा नहीं है। ये आत्मा तो स्वयं से नाणम परिणम दी, स्वयं से ज्ञान रूप परिणमित होता है। स्वयं माने स्वयं से। अट्ठाणाठिया सव्वे ने ज्ञान स्थित सो अर्थ छे, सौ माने सब अर्थ ज्ञान में स्थित हैं। डॉक्टर साहब का अनुवाद, जो जानता सो ज्ञान आत्म ज्ञान से ज्ञायक नहीं, स्वयं परिणत ज्ञान में सब अर्थ स्थिति धारण। कि ज्ञान ये आत्मा स्वयं जानने रूप परिणमित होता है, तो इसमें समस्त लोकालोक के जितने ज्ञेय पदार्थ हैं वो सब इसमें जानने में आते हैं। अर्थ माने पदार्थ। देखिए अन्वयार्थ, जो जानता है सो ज्ञान है। ठीक है, जो जानता है सो ज्ञान है, जो ज्ञायक है वही ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है ऐसा नहीं है। देखो ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये लाइन का मतलब समझ में आ गया तो गाथा हो गई कि ये जो ज्ञान से ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायक है ऐसा नहीं है। फिर कैसा है कि आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। जैसे वो रसगुल्ला स्वयं ही मिठास रूप परिणमित नहीं होता, वो तो अलग से मिठास से वो मीठा हुआ। जैसे मिश्री स्वयं ही, मिश्री को कैसे मीठा किया? आप कह सकते हो मिश्री को, जैसे आप गुलाब जामुन को कह सकते हो कि जो रसगुल्ला है वो चीनी से मीठा हुआ है। आप मिश्री को कह के दिखाओ, मिश्री चीनी से मीठे हुई है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? एक में भेद और एक में अभेद। तो कह रहे हैं मिश्री स्वयं ही मिठास रूप परिणमित हुई है। यस, और पर के आश्रय से वो हुआ ही नहीं, वास्तव में उनका संयोग संबंध हुआ। तुम मिलाकर खाते हो, तुम्हें लगता है कि गुलाब जामुन मीठा है, कि मीठा कहाँ है, वो तो मैदा है, खोया है, जो भी है उसका जो टेस्ट है वो तो है, तुम उसको मिला के खा रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है? हमें आदत ऐसी है ना, ये त्रियंच की आदत होती है, नाच सम्मिलित घास को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम रूप ना जाने। आप इसको जोड़ा करो अपने भजन में, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कलश, है ना? तो क्या ये त्रियंच का लक्षण है कि वो भेद नहीं करता, अनाज को भी और घास को भी मिला के खाता है। अब घास का टेस्ट होता है कड़वाहट लिए, और अनाज का टेस्ट होता है मिठास लिए, और वो कड़वाहट है घास की ना कि अनाज की, और वो मिठास है अनाज की ना कि घास की। तो समझे मीठी घास, वो घास को क्या समझता है कि घास मीठी है क्योंकि उसमें अनाज लगा हुआ है और मिला कर खाता है। समझ में आया? अब आप क्या समझते हो, भैया सब्जी तो बड़ी चरपरी है, कि सब्जी चरपरी नहीं है, मिर्ची चरपरी है, लेकिन तुम सब्जी में मिर्ची को मिला के खाते हो तो कहते हो सब्जी चरपरी है। ये दाल तो खारी है, कि दाल खारी है कि नमक खारा है, लेकिन तुम दाल में नमक मिला के खाते हो तो तुम भी उस त्रियंच की तरह ही मानते हो कि खारापना तो नमक का है, दाल का नहीं है। लेकिन आप उसमें भेद नहीं कर पाते क्योंकि आप स्वाद के लोलुपी हैं बस। ऐसे ये ज्ञेय लुब्ध जीव ज्ञेय को और ज्ञान को मिश्र करके अनुभव करता है। ये भिन्न भिन्न नहीं जानता कि ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है।
तो जैसे मिश्री मिठास से मीठी नहीं हुई, वो स्वयं ही मिठास रूप परिणमित हुई है। लेकिन जो गुलाब जामुन है वो मिठास से मीठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? टीका देखते हैं। आत्मा अपृथक भूत, पृथक माने होते हैं भिन्न, अपृथक माने होते हैं अभिन्न। क्या कहा? पृथक माने भिन्न और अपृथक माने एक रूप, अभेद रूप। अ माने नहीं है, पृथक माने अलग। तो आत्मा अपृथक भूत माने अभेद, कर्तृत्व और करणत्व की शक्ति रूप परम ऐश्वर्यवान होने से। परम ऐश्वर्यवान किसको कहते हैं? कि जो माने बहुत पावरफुल हो, कि उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही करता है, स्वयं ही करण है। ठीक है ना? कि उसे करने वाला कोई और चाहिए, साधन कोई और चाहिए, ऐसा नहीं है। स्वयं ही अपृथक, अपृथक माने अभिन्न, कर्ता और करणत्व की शक्ति रूप परम ऐश्वर्यवान होने से, परम सामर्थ्य वाला होने से स्वयमेव जानता है। कौन? आत्मा। ठीक है? वही ज्ञान है। कौन? वही आत्मा जो जानता है, वही ज्ञान है। अब आप ज्ञान को ढूंढने जाओ अलग से, कहीं अलग ज्ञान थोड़ी ना मिलेगा आपको। देखो, जैसे कोई व्यक्ति को कहते हैं कि ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, इसमें बड़ी इंटेलिजेंसी है, तो उसका इंटेलिजेंसी गुण कोई अलग से मिलेगा क्या उसमें? कि वो पूरा का पूरा अभेद है, समझने समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। जैसे जिसमें साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है, ऐसी स्वतंत्र अग्नि के दहन क्रिया की प्रसिद्धि होने से उष्णता कही जाती है। देखो, अग्नि का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अग्नि को उष्णता कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि अग्नि के दहन क्रिया की प्रसिद्धि है कि वो जलाती है। जिसमें साधकतम, साधकतम माने आप समझ लेना कारण, उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है। अग्नि में स्वयं अपनी उष्णत्व शक्ति है ना, वही उसका साधन है। ऐसी स्वतंत्र अग्नि के दहन क्रिया की प्रसिद्धि होने से, क्योंकि अलग से कहीं से कुछ नहीं लाना, वो जो अग्नि है वो स्वयं उष्णता रूप परिणमित होने की सामर्थ्य वाली है। परंतु ऐसा नहीं है कि जैसे पृथकवर्ती हंसिए से देवदत्त काटने वाला कहलाता है। क्या उदाहरण दिया? जैसे देवदत्त हंसिए से, हंसिया समझते हो ना, वो कुल्हाड़ी समझ लो, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इसी प्रकार क्या आत्मा ज्ञान से जानता है? जैसे वहाँ तीन हैं, देवदत्त अलग, कुल्हाड़ी अलग और पेड़ अलग। देवदत्त कर्ता, कुल्हाड़ी करण, और वो पेड़ का काटना उसका कर्म। तो वहाँ तो तीनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन उसी प्रकार आत्मा ज्ञान से ज्ञेयों को जानता है। समझ में आया? तो ऐसे कोई तीन अलग अलग हैं क्या? कि वो एक आत्मा ही है। और सच में तो जो ज्ञेयों को जानता है ना, तो वो बाहर के ज्ञेय तो निमित्त कारण है, वो अपनी योग्यता से जानता है, स्वयं माने ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। हाँ, उसी प्रकार पृथकवर्ती माने ज्ञान पृथक, उसी प्रकार यानी पृथकवर्ती ज्ञान से, जो अपने से अलग कोई ज्ञान हो, उस ज्ञान से आत्मा जानने वाला है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो दोनों के अचेतनता आ जाएगी। किन दोनों के आत्मा को भी और ज्ञान को भी। माने आत्मा बिना ज्ञान के था और ज्ञान बिना आत्मा के था, बाद में वो ज्ञान की हेल्प से आत्मा जान रहा है। समझ में आया? और अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी,
क्योंकि बिना आत्मा का जो ज्ञान है वो भी जड़, और बिना ज्ञान का जो आत्मा है वो भी जड़। अब इन दोनों जड़ को मिला दो तो क्या उत्पत्ति हो जाएगी ज्ञान की? कि दो जड़ को मिलाने से चेतना कैसे उत्पन्न होगी? ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत भ्रांति है। अन्य मतों में ऐसे ऐसे मत हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध क्या होता है? समवाय माने होता है साथ साथ अलग से मिलाया जाए। आत्मा को जब शरीर मिलता है तो ही चेतनता आती है, ऐसा? हाँ, ऐसा मानते हैं कुछ। वो सांख्यमती, वो तो उसकी उत्पत्ति तभी मानते हैं। वो कौन सा है उसमें? शिवमत। वैशेषिक मत में। अच्छा, वो आत्मा को शरीर मिलता है तो ही उसमें चेतनता आती है, नहीं तो आत्मा ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आपने कहाँ पढ़ा? फिलोसफी पढ़ी क्या आपने? वो थोड़ा सा पढ़ा था, दर्शन शास्त्र। हाँ थोड़ा सा पढ़ा था उसमें कि शरीर मिलता है ना, हाँ, तो ही चेतनता आती है उसमें, उनका ऐसी फिलोसफी है। हाँ, चेतनता उसमें होती नहीं है, शरीर के साथ ही आती है। हाँ, वो ऐसे ही मानते हैं। जैसे कोदे हैं, कोदे, उनको गुड़ के पानी में भिगो के रख दो तो उसमें अपने आप नशा उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। तो वो ऐसे ही कहते हैं कि इसी प्रकार शरीर के संयोग से चेतना उत्पन्न हो जाती है। 5 भूत मिलने पर चेतना उत्पन्न हो जाती है, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। तो उसको कहते हैं अगर ऐसे चेतना उत्पन्न हो जाती है, जो मिट्टी की कढ़ाई जिसमें दाल बना रहे हैं वहाँ 5 तत्व हैं, ठीक है। आकाश तत्व भी है जो स्पेस है, अग्नि भी है, मिट्टी भी है, वायु भी है, तो उसमें तो चेतना हो जानी चाहिए। फिर दाल की हंडिया जो अग्नि पर रखी है उसमें चेतन क्यों नहीं उत्पन्न होता? समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कहीं मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है और आपको समझ में ही ना आ रहा हो, है ना? गुलाब जामुन के उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। तो गुलाब जामुन मीठा है कि नहीं है? कि जो उसकी मिठास है वो समवाय संबंध से है। समवाय किया ना उसमें, या तो आप इंजेक्शन लगा के उसमें भरो, वो समवाय संबंध होगा। संतरा मीठा है तो उसमें मिठास कहाँ से आई? कि संतरा चीनी से मीठा हुआ है क्या? ठीक है, वो उसी का अपना स्वभाव है, स्वयं संतरा मिठास रूप परिणमित हुआ। तो आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर भी, माने आत्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं, जैसे इसमें कोई माने, तो आत्मा के ज्ञप्ति का होना माना जाए तो पर ज्ञान के द्वारा पर को ज्ञप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान अलग था, आत्मा अलग था। तो उस ज्ञान से आत्मा ने जाना तो पर के ज्ञान के द्वारा किसी अन्य को कोई भी ज्ञप्ति कर लेगा, जान लेगा। आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर भी, पृथकवर्ती माने आत्मा और ज्ञान अगर अलग अलग हैं तो दोनों के अलग अलग होने पर भी यदि आत्मा के ज्ञप्ति का होना माना जाए, ज्ञप्ति माने जानना, जानना होना माना जाए, तो पर ज्ञान के द्वारा पर को ज्ञप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो पर ज्ञान के द्वारा पर को, उसकी अपेक्षा तो पर हूं ना मैं, पर को ज्ञप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार राख आदि के भी ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश हो जाएगा। जैसे आपने उस खोए में चीनी डाली तो खोया मीठा हो गया ना, ऐसे ही आप आटे का लड्डू बनाओ, उसमें भी वो मीठा डाल दो तो वो आटे का लड्डू भी मीठा हो जाएगा, क्यों जी? तो उसी प्रकार जो ज्ञान पृथक था, उस ज्ञान से आत्मा ने जान लिया, तो उस ज्ञान से ये टेबल भी जान ले, उस ज्ञान से राख भी जान ले। समझ में? जानने का काम तो ज्ञान से है ना। तो जैसे मैंने उस ज्ञान से जान लिया, तो पर ज्ञान के द्वारा पर को ज्ञप्ति हो जाए, तो फिर राख भी, टेबल भी, ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं, ये उस पर ज्ञान के द्वारा ये भी जानने लगेंगे। तो इसलिए ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश हो जाएगा, माने वो जानना पना उन सब के भी मानना पड़ेगा। फिर निरंकुश माने फिर आप उसे अंकुश नहीं लगा पाओगे उस पर। ये दे दिया आपको न्याय,
इसी को कहते हैं युक्ति। ठीक है ना, युक्ति दे दी ना कि अब देखो अगर ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा। जैसे चीनी के मिलाने पर रसगुल्ला मीठा हुआ तो फिर उस चीनी से आप सारी चीज़ें मीठी कर सकते हो। ऐसे अगर पर ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है तो उस पर ज्ञान के द्वारा कोई भी जान लेगा उसका यूज करके, तो ये दोष आएगा। आत्मा और ज्ञान पृथक हैं किंतु ज्ञान आत्मा के साथ युक्त हो जाता है, इसलिए आत्मा जानने का कार्य करता है। यदि ऐसा कोई माने तो ये मिथ्या मान्यता है कि आत्मा अलग है ज्ञान अलग है। अब ज्ञान के संयोग से आत्मा जानता है, अगर कोई ऐसा माने तो जैसे ज्ञान आत्मा के साथ युक्त हुआ तो आत्मा जानने लगा, ऐसे वो ज्ञान राख, घड़ा, खंबा इन समस्त पदार्थों के साथ अगर युक्त हो जाए तो वे सब पदार्थ भी जानने का कार्य करने लगेंगे। किंतु ऐसा तो नहीं होता, प्रत्यक्ष बाधित है। इसलिए आत्मा और ज्ञान पृथक पृथक नहीं है। और अपने माने जैसे मान लो आप, अगर ये बुद्धि, जैसे मैंने अपनी बुद्धि से जाना, किससे जाना, मैंने बुद्धि से जाना। अब मैं अलग हूँ और बुद्धि अलग हो, कि बुद्धि मैंने उधारी ले ली हो कहीं से, तो फिर तो कोई भी उधार ले लेगा उस बुद्धि को और वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। समझ में आया? वो एक इंद्रिय भी, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी सब बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोई पराई बुद्धि से नहीं, मैंने अपनी बुद्धि, मैं स्वयं बुद्धि रूप परिणमित हुआ। किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए आत्मा और ज्ञान पृथक नहीं है और अपने से अभिन्न, सुनो, अपने से अभिन्न माने अपने से एकम एक, ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, माने ज्ञेयों को जानने रूप जो परिणमित ज्ञान है, वो अपने से अभिन्न है, आत्मा से एकम एक है। उस रूप स्वयं परिणमित होने वाले को, क्योंकि इस जानने रूप ज्ञान से मैं ही परिणमित हुआ हूं, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ती ही कथनचित हैं। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं कि जानने वाला, इसलिए ज्ञाता माने आत्मा और ज्ञान, इनमें भेद कल्पना करने से क्या प्रयोजन है। तो इसमें भेद मत डालो, अभेद देखो। एक लाइन जो बीच में आई है दोबारा रिपीट कर दूं, अपने से अभिन्न माने अपने से एकम एक, ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, ज्ञेयाकार रूप परिणमित ज्ञान, तो ज्ञान कैसा है, अपने से अभिन्न। और उस ज्ञान की क्या विशेषता है कि वो ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। तो अपने से अभिन्न ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, उस रूप माने उस ज्ञान रूप स्वयं परिणमित होने वाले को, उस ज्ञान रूप कौन परिणमित होता है, मैं स्वयं परिणमित होता हूँ। तो उस रूप स्वयं परिणमित होने वाले को कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों के कारणभूत, देखो कार्यभूत और कारणभूत, जो अपने जानने में आए ज्ञेयाकार वो हो गए कार्यभूत, और उनका कारण कौन, जैसे मैंने इस मोबाइल को जाना तो मोबाइल संबंधी जो मुझको ज्ञान हुआ उसका निमित्त कारण कौन, कि ये मोबाइल कारण, और इसका जो ज्ञेयाकार जिसको मेरे ज्ञान ने जाना, दर्पण का उदाहरण दिया था ना मोर का, कि मोर आकार जैसा है दर्पण में, इसलिए उसको भी उपचार से क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोबाइल संबंधी ज्ञान है मुझे जो हुआ वो बिल्कुल वैसा है जैसा बाहर में मोबाइल है, इसलिए मेरे उस ज्ञान को क्या कहेंगे, मोबाइल का ज्ञान। जबकि ज्ञान किसका है, मोबाइल का कि आत्मा का, लेकिन क्या कहा जाएगा, मोबाइल का ज्ञान। अब देखो इस लाइन को, उस रूप स्वयं परिणमित होने वाले को, माने जो ज्ञान रूप स्वयं परिणमित हुआ, कैसे ज्ञान रूप, ज्ञेयाकार ज्ञान रूप, ज्ञेयाकार माने जो ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे ज्ञान रूप स्वयं परिणमित होने वाले को कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ
वो जो बाहर के पदार्थ हैं वो जो कार्य रूप ज्ञेयाकार है, जिसको मैं जान रहा हूँ, जो मेरे जानने में आ रहे हैं, उसके कारणभूत कौन? ये समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ती ही कथनचित हैं, माने किसी अपेक्षा से वो ज्ञान में वर्त रहे हैं, ज्ञान में स्थित हैं। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की, माने भेद की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है। अब अगली गाथा में आएगा कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। क्लिष्ट, क्लिष्ट माने मुश्किल, डिफिकल्ट, परेशानी वाली कल्पना से क्या फायदा? ऐसी कल्पना क्यों करते हो जो तुम परेशान हो जाओ, क्योंकि वो सिद्धि नहीं होगी ना। तो ये हो गई 35वीं गाथा। दम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। 35 नंबर की गाथा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो